नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ हमारे यहाँ पर ज्वेलर फ्रेटर्निटी है, ये हमें बताने के लिए कि उन्हें क्या लगता है कि इस वेस्ट एशिया वॉर कॉन्फ्लिक्ट के चलते सोने में यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 2 गोल्ड के फेस्टिवल्स होते हैं, एक तो धनतेरस और दूसरा अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया अगले हफ्ते है और इसमें यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ पर प्राइसेस चढ़ चुके हैं जो कि 85% ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो क्या कुछ एवेन्यूज़ हैं यहाँ पर आपकी खरीदारी के लिए? संजय जी, सबसे पहले आपसे यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि चाहे वो फिजिकल खरीदारी है, स्पेकुलेटिव है, ETF है, ज्वेलरी है, डिजिटल गोल्ड है, आज के दिन में सबके पास बहुत एवेन्यूज़ हैं सोना खरीदने के। एक तो आपकी क्या सेंस है गोल्ड के प्राइसेस को लेकर, और आप क्या राय देंगे कैसे लिया जाना चाहिए सोना? आप देखें प्राइसेस क्यों बढ़ी है पिछले 2-3 साल में। प्राइसेस इसलिए बढ़ी है क्योंकि ज़्यादातर जो रिजर्व बैंक्स है दूसरे कंट्रियों की ग्लोबली, वो काफ़ी ज़्यादा सोना खरीदने लगे। उसके साथ साथ वो प्राइसेस के बढ़ने के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है इंडिया में ग्लोबली, वो भी बढ़ता जा रहा है एज अ डी-डॉलराइजेशन इम्पैक्ट। और ये अभी कई सालों तक चलेगा, ये छोटा फिनोमेना नहीं है। तो जब भी सोने के दाम थोड़े भी नीचे गिरे, दैट इज़ द राइट टाइम टू ऐड फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। और किस तरीके से सोना खरीदना है, आपके पास सभी तरीके हैं। अगर आप किसी गृहिणी को कहोगे कि पेपर गोल्ड खरीदो या डिजिटल गोल्ड खरीदो, वो जाकर के सोने की दुकान में जाके अपना सोना खरीदने वाली है, आपकी बात नहीं सुनने वाली है। लेकिन साथ साथ डिजिटल गोल्ड में अगर आप हर हफ्ते हर महीने भी सेव कर रहे हो एवरेज करने के लिए, वो सबसे बढ़िया तरीका है। ऑलराइट, तो सारे समय यहाँ पर अच्छे हैं खरीदारी के लिए, और जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड पहले से लिया हुआ है पिछले 2-3 साल से, ऑफ कोर्स उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर देखा भी है। धीरज जी, आपकी क्या सेंस है यहाँ पर? आपको क्या लगता है गोल्ड कहाँ जा रहा है, क्योंकि इतनी तेजी हम यहाँ पर अब देख चुके हैं? अक्षय तृतीया के लिए अब यहाँ पर क्या तैयारी है? अक्षय तृतीया के IC इंक्रीज हम देखें तो लगभग 1 या 2% की इंक्रीज होगी, पर इसमें भी टिकट साइज स्मॉल में भी बाइंग अच्छी होगी। सो एनीवेयर बिटवीन 25% to 30%। जो छोटी साइजेस होती है, लाइट वेट ज्वेलरी है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेंड है। एंड लोग इस माहौल को अच्छी तरह लेते हैं बिकॉज ट्रेडिशनल और रिलीजियस है, कल्चर इमोशनल है इसमें। और देखिए अभी और लिफ्ट होगा अभी। तो आपको लगता है कि सोने के प्राइसेस जहां भी हों, लोग टोकन या सिंबल के हिसाब से तो लेने? हाँ, टोकन या सिंबल के हिसाब से, या एंड ऑफ सब सोचने के बाद भी घर में जो महिलाएं हैं उनका एक अक्षय तृतीया के साथ अटैचमेंट बहुत इमोशनल है और बहुत सेंटिमेंटल है, तो वो छोटा भी लेंगे पर वो लेंगे ज़रूर। तो आपकी क्या तैयारी है? आपको लगता है लोअर कैरेटेजेस, लाइट वेट्स ये ज़्यादा चलेंगे? हाँ, लाइट वेट ज्वेलरी में अभी भी जो शोज चल रहे हैं या जो भी काम हो रहे हैं वो सब लाइट वेट ज्वेलरी ही में ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही है। और तैयारियां तो उस लेवल लाइट वेट में लेके बैठे हैं अभी। जस्ट वेटिंग फॉर द राइट इमोशंस एंड सेंटिमेंट टू जस्ट कनेक्ट विद अस। तो वो वैसे देखेंगे कैसे चलता है उसमें। सुनील, आपकी क्या सेंस है? आपको क्या लगता है यहाँ से अब क्या देखने को मिलेगा? और आपको लगता है जिस तरह के गोल्ड प्राइसेस हैं, ऑफर्स, स्कीम्स, नए थीम्स, ये सारी चीज़ें होंगी अब? एक्चुअली मुझे तो काफ़ी बुलिश लग रहा है ये अक्षय तृतीया। एक दो कारण है कि एक तो ये संडे को आ रहा है, तो हमने देखा है कि जब भी धनतेरस भी अगर संडे को आता है या कोई भी बड़ा फेस्टिवल संडे को आता है, तो इनफैक्ट पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ निकलते हैं साथ में। हाँ, आउटिंग हो जाती है और ख़रीद लेते हैं, अच्छा खरीदी होती है। और दूसरी बात है कि करेक्शन आई है गोल्ड प्राइस में, जो लोग काफ़ी टाइम से एक्चुअली वेट कर रहे थे, तो वापस 165 से लेके अभी 145 के आसपास जो आया है, तो एक इट्स अ गुड चांस, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग फेंस पे बैठे थे, जो वेट कर रहे थे, एक शुभ दिन के हिसाब से भी आएंगे। और दूसरा भी एक हमने एक जो शिफ्ट देखा है, आई थिंक स्पेशली इन द लास्ट प्रॉब्ली 6-8 months, कि जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो लॉट ऑफ द क्लाइंट्स आर बाइंग डायमंड ज्वेलरी ऑल्सो। तो अगर वो पहले 5-6 लाख में गोल्ड लेना चाह रहा था, तो आज उसको काफ़ी अच्छा रेंज डायमंड में भी मिल रहा है। तो देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। और दूसरी बात है नेचुरली लाइटर वेट, लोअर कैरेटेज, दैट्स व्हाट पीपल वांट। आपको लगता है डायमंड्स के प्रति यहाँ पर लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर बेहतर हुई है, और ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी भी है? अफोर्डेबिलिटी है एक्चुअली। अगर आप आज अगर कुछ 5 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में देखने जाओ गोल्ड में आपको क्या मिल रहा है,
विज़ आप देखोगे कि आपको डायमंड में क्या मिल रहा है, तो पीपल आर मूविंग स्लोली आई थिंक टू डायमंड्स। सचिन, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में शायद थोड़ी सी अक्षय तृतीया में यहाँ पर वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज द प्राइसेस में हमने बहुत ज़्यादा गेन्स आते हुए देखे हैं। तो अभी क्या ट्रेंड है? क्या लोग बुकिंग कर रहे हैं या फिर आपको लगता है वो सारा कुछ अगले हफ्ते या अक्षय तृतीया के 2-4 दिन पहले शुरू होता है? सो मनीषा जी, ऐसा है कि गोल्ड बुकिंग्स तो पहले से चालू हो जाता है, और अक्षय तृतीया देखने जाए तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेज जहाँ गोल्ड खरीदना चाहिए। कोई भी अच्छी नई शुरुआत हो, अक्षय तृतीया इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज जहाँ गोल्ड खरीदना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग क्या बोलते हैं, क्लास के तौर पर निकला है। हाँ, ये अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा वैल्यू है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और गोल्ड तो मुझे तो बुलिश ही लग रहा है। और जैसे सुनील जी ने बोला कि इट्स अ वेरी गुड लेवल टू बाय, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड कोई भी लेवल पे इज़ अ वेरी गुड प्राइस टू बाय। यू हैव अ सेविंग, यू शुड बाय गोल्ड। राइट, जी हाँ। और इंडिया में तो हमने ये ट्रेंड यहाँ पर लगातार आता हुआ देखा भी है, और अक्षय तृतीया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट समय होता है जब लोग सोना लेते भी हैं, और ऑल टाइम हाई से हल्की सी मुनाफा वसूली भी आई है। सोना 10-15% नीचे है अपने रिकॉर्ड हाई से, तो वो फायदा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुमार जैन जी, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर निकल के आई है वो ये है कि रिसाइकल गोल्ड बाजार में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जो लोग सोना ले रहे हैं अंदर ही रख रहे हैं, वापस बेचने के लिए नहीं आ रहे। नहीं, रिसाइकल गोल्ड आ रहा है। अभी जिनकी शादियां हैं उनको ऑर्नामेंट्स लेने हैं, वो रिसाइकल गोल्ड से ले रहे हैं, और बाकी कॉइन्स और सिक्के बिक रहे हैं, अभी से अक्षय तृतीया के लिए बिक रहे हैं। उनको एडवांस पेमेंट करके वो चले जाते हैं और सिक्के ले लेते हैं, डिलीवरी अक्षय तृतीया के दिन डिलीवरी लेंगे। ये इस तरह से एडवांस बुकिंग चल रही है। सोने में एक ज़बरदस्त धमाके की तेज़ी आने वाली है, ये सबके दिमाग में है। इस समय सोना अगर गिरा है तो एक मौका वारदात हो गई, लोग इस समय भाग रहे हैं, अपनी एडवांस बुकिंग पूरी कर रहे हैं। और रिसाइकल गोल्ड जिनके इधर शादियाँ हो रही है वो अपना पुराना सोना लेके आ रहे हैं और एक्सचेंज में नया सोना बुक कर रहे हैं। संजय जी, एक चीज़ यहाँ पर है, और जो हमने नंबर्स भी यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, एक्सचेंज में आ रहा है। एक्सचेंज ऑफ कोर्स ऊपर गया है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर ऊपर गए हैं, लेकिन सोना बेच के कैश बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इंडियन वुमेन जो है ग्लोबली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक्नॉलेज करता है कि दे द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन गोल्ड, और इसकी वजह यह है कि दे नो एग्जैक्टली कि क्या ट्रेंड आगे जाके चलने वाला है सोने के दाम के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से। तो जैसे अगर एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1 साल 2 साल दाम ओनली ऊपर जाने वाले हैं, तो उनका रिसाइकिल में नया डिज़ाइन खरीदना उनका अच्छा लगता है, बट दे डोंट वांट टू इनकैश इट। अगर उनका सोच है कि नहीं अभी दाम स्टेबल होकर के नीचे गिरेंगे, देन यू सी हायर इनकैशमेंट। तो ये जो है बिहेवियर, ये काफ़ी साइंटिफिक है इन अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल्स ऑफ द मार्केट बेटर देन मेनी प्रोफेशनल टेक्निकल्स। और अब तो यहाँ पर हम ये भी सुन रहे हैं कि पहले 5, 10, 15% सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए था, अब इसको 20-25% तक भी बढ़ाया गया है। और अगर पिछले 1 साल में आपने गोल्ड को पोर्टफोलियो में ऐड किया है तो गोल्ड ने आपको सेविंग ग्रेस की तरह से यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को बचाया भी है। कबीर जी, ये सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है किस तरह से हम देखेंगे अक्षय तृतीया यहाँ पर आग बनता हुआ? क्या तैयारी है? क्या आप लॉन्च कर रहे हैं? क्या रेडीनेस है? ऑफ कोर्स हम लोग अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड के रेट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग लोअर लेवल जो पब्लिक जो अपनी है उनके लिए भी हम लोग आगे सोच रहे हैं। तो वी आर डेवलपिंग अ लाइट वेट कलेक्शंस ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू गेट टेक इन देयर। और दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट। उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं अभी बढ़ गया तो नहीं लेना है। आज जो बढ़ा है नीचे आया वो फिर से आगे बढ़ने वाला ही है। तो ये एक टेंडेंसी है कि गोल्ड को हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। गोल्ड इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर इंडियन कल्चर। मैं तो बोलूँ इंडियन कल्चर में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। सो गोल्ड विल बी ऑलवेज गोल्ड ओनली, it won't be get into silver. Okay. और jewelry is a great profession to be in because Indian women gold खरीदती हैं। Yeah, of course. ये अपने इंडियन ट्रेंड्स में ये जो अपनी जो घर पे महिला है, जो अपने मॉम, सिस्टर, एवरीवन, उन्होंने ये कल्चर बचपन से सिखाया हुआ है कि इन द बैड टाइम ऑल्सो द गोल्ड इज ओनली द सपोर्ट। तो आई डोंट थिंक सो द गोल्ड इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अवर लाइफ।
वो ये ट्रेंड हमारे इंडिया में है, ये सबसे अच्छा ट्रेंड है। एब्सोल्युटली। और जैसे हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेविड टेट भी कह रहे थे कि इंडियन विमेन में सिर्फ एक्यूमुलेशन उन्हें आता है, बेचना उन्हें आता ही नहीं है। Yes. अनिल जी, हम जैसे बात कर रहे थे यहाँ पर, जहाँ तक गोल्ड की बात है, बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लगातार बनती रही है। इन करंट लेवल्स पे इस अक्षय तृतीया में आपको लगता है एक तो इन्वेस्टमेंट बाइंग ज़्यादा आएगी शायद, और दूसरा सभी ज्वेलर्स यहाँ पर लाइट वेट, लाइट कैरेटेजेस, अफोर्डेबल ज्वेलरी की तरफ ध्यान देंगे? यस, इन्वेस्टमेंट बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके विज़ सेंटिमेंटल बाइंग बहुत हिट लिया है। एंड वन थिंग आई वुड टेल द ऑडियंस एंड पीपल आउट हियर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इज गोल्ड जो है ना, वो ज़िंदगी भर माइन नहीं होने वाला है। कुछ साल बाद यू विल सी कि गोल्ड का माइनिंग लिटरली स्टॉप हो जाएगा। देयर विल बी नो माइंस अवेलेबल फॉर माइनिंग ऑफ गोल्ड, यू नो। तो उस हिसाब से ऑन अ लॉन्गर व्यू, longer horizon, gold investment is the best investment on date, and India is very gold rich. Nearly 25,000 30,000 ton of gold reserves India के पास है हाउसहोल्ड में। I'm not talking about the central banks. हाउसहोल्ड में 25-30,000 tons है। तो times ahead gold will be very good investment and India will reap in a very good benefit in that case. और lightweight jewelry तो obviously बहुत अच्छा है, anywhere everywhere you can wear, कोई भी occasion में you can flaunt the jewelry, so it's always better. ऑलराइट। तो चाहे वो सोना है या फिर चांदी है, डायमंड ज्वेलरी है, सभी कुछ यहाँ पर खरीदारी के मौके यहाँ पर आपको अक्षय तृतीया पर देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, बिकॉज यही मैं एक चीज़ जानना चाह रही थी कि सोना, चांदी, प्लैटिनम, डायमंड, जेमस्टोन्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, अब तो लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। पर चांदी तो चांदी है और चांदी वालों की चांदी है। तो इस समय जो चांदी का जो रुख है, वो रुख ऐसा है कि जो लोगों ने भाव देखा, वो भाव 4 लाख का भी देखा, इसमें 2.5 लाख के आसपास का भाव है। तो भविष्य में जाके फिर वो 4 लाख तो क्रॉस करेगा, ये बात तो पक्की है। तो इसके लिए जो भी भाव में अगर आदमी आज इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले या अपने उपयोग के तौर पे ले, तो उसको तो आगे जाके बेनिफिट मिलना ही मिलना है। और गिरेगा भाव तो कितना जाएगा, अगर 2.5 लाख है तो वो 2 लाख सब तक जा सकता है, मगर बढ़ेगा तो कितना, 5 लाख तक की इसकी तैयारी है। ये वॉर के कारण रुक गया, नहीं तो ये अभी तक 5 लाख हो सकता है क्रॉस हो गया होता। तो सिल्वर इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द गोल्ड, देयर इज नो डाउट। और अक्षय तृतीया सामने है, जिसमें सोने की भी अच्छी खरीदारी है और चांदी की भी अच्छी खरीदारी है, और हम लोग ने सबने पूरी उसी की पूरी तैयारी की हुई है। ऑलराइट। Yes. तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, और इस ब्रेक का समय है, लेकिन इस वक्त हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी उन्होंने इस अक्षय तृतीया में, क्या स्पेशल ऑफरिंग्स यहाँ पर रखी हैं, और उन्हें क्या लगता है कौन से मेटल्स और कौन से थीम्स यहाँ पर बेहतर काम कर पाएंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, और हमारे साथ बहुत खास यहाँ पर पैनल है जो बातचीत ये कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सोने चांदी के प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, और इंडस्ट्री आगे इस इवेंट को यहाँ पर कैसे देखती है। पहले अक्षय तृतीया की बात तो हमने यहाँ पर कर ली है, लेकिन सुनील, जहाँ तक वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, डेट है, इंटरेस्ट रेट्स है, बहुत सारे मैक्रोज की हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री को इस सब के साथ? लास्ट ईयर काफ़ी चैलेंजिंग था पूरे इंडस्ट्री के लिए, और इस साल की शुरुआत कोई बहुत खास बहुत चैलेंजिंग था। और ख़ास करके हमने देखा कि इनिशियली एटलीस्ट, वैसे भी मार्च एंडिंग स्लो होता है, तो इट वाज स्लो, लेकिन अभी 10-12 दिन से वापस शिफ्ट आ रहा है, थोड़ा क्लाइंट्स आ रहे हैं, देयर इज़ बाइंग। और थोड़ा भी वॉर का ये स्टडी हो जाएगा तो आई थिंक people will come in, you know, they'll come and they'll buy. I think there is, we see only upside, कोई downside नहीं है। और अक्षय तृतीया के लिए it's our 40th year for Gehna Jewellers, so we have a special offer on labor charges, and it's our 40th year, so Ruby year, so we've launched a new line for that, so hopefully it should be good. सुनील, आपको लगता है कि जो एक तो बजट बायर्स होते हैं और फिर एक नीश बायर्स होते हैं जिनको प्राइसेस से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही बायर्स एज ऑफ नाउ बाजार में हैं? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो जैसे मैंने बोला ना, जो
हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं खास करके अभी हम देख रहे हैं अंडर 5 लाख रेंज में, दे आर मोर इम्पल्सिव बायर्स. Okay. सो इफ यू आप उसको कुछ भी अच्छा दिखा दो तो मे बी दिल जस्ट बाय विदाउट probably needing it also. So that is one set जो इम्पल्सिव है, जो ये रेंज तक तो ले सकते हैं. और देन वैल्यू बायर है जिनको हैवी चीज़ें चाहिए, दे ऑलवेज ऑन द लुकआउट. तो दोनों है मार्केट में डेफिनेटली. एंड सचिन, आप कहेंगे डिज़ाइन इज़ द किंग राइट नाउ, बिकॉज जिस तरह के गोल्ड के प्राइसेस हैं, लोग बेहतर लेना चाहते हैं, तो डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस है. डेफिनेटली डिज़ाइन प्लेज अ मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल है. इनफैक्ट गोल्ड कैरेटेज में भी लोगों ने, जो पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती थी, अभी 18 की भी बन रही है, 14 की भी बन रही है. सुनने में आया पीपल आर शिफ्टिंग टू 9 कैरेट ज्वेलरी ऑल्सो, लाइट वेट ज्वेलरी. डिज़ाइन इज़ मेजर फैक्टर. डिज़ाइन अच्छी होगी तो आई डोंट थिंक सो इट विल इम्पैक्ट ऑन योर सेल्स. जितनी ज़्यादा मेहनत डिज़ाइन पे करोगे उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी. संजय जी, जहाँ तक इंडिया की बात है, इट्स वेरी वेल डिवाइडेड. जैसे सचिन जी ने कहा, सुनने में आया है 9 कैरेट की भी बन रही है. आई थिंक नॉर्थ इंडिया में तो बनी रही है. साउथ आप कहेंगे कभी नहीं खरीदेगा शायद 9 कैरेट. सो उसमें क्या है कि डिफरेंट जनरेशन का सोच अलग है. जो नए जनरेशन जेन जी है, दे वांट ज्वेलरी फॉर अडॉर्नमेंट, फॉर एंजॉइंग इट, एंड इवन फॉर डेली वेयर. दे आल्सो वांट मोर विद स्टडेड ज्वेलरी या फिर इवन लैब ग्रोन डायमंड्स. तो उसमें दे डोंट माइंड लोअर कैरेटेज ऑफ गोल्ड, क्योंकि यूनिट प्राइस कम है. हर हफ्ते नए डिज़ाइन में ऑफिस में जा सकते हैं काम करने के लिए. बट जो ट्रेडिशनल है या जो मिडिल एजेड household purchases है, that will still stick to 18 या 22 carat for quite some time to come, because of the mindset के that is pure gold, that is my wealth, not a adornment, not something to just wear. तो in that context वो ratio चलता रहेगा, but a large portion will still remain 22 or 18 carat gold. ये एक और चीज़ मैं जानना चाहती थी सुनील जी आपसे. लोग अब आज ज्वेलरी लेने आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहे हैं कि आपको लगता है अभी भी एडॉर्नमेंट है, कलेक्शन है? अडॉर्नमेंट है ज़्यादा हमारे पास. तो और शादियाँ स्पेशली, हमारा बिजनेस ब्राइडल, अबाउट आई थिंक एटलीस्ट 65% बिजनेस इज ब्राइडल. तो उसमें देयर इज नो चॉइस, वॉट एवर इज. सो इंडियंस हैव अ सेविंग मेंटालिटी. सो आई थिंक एज सून एज द चाइल्ड इज बॉर्न, दे स्टार्ट सेविंग फॉर द चाइल्ड, फॉर द फ्यूचर, फॉर द मैरिज, फॉर एजुकेशन. सो उसके हिसाब से एक्चुअली अगर आज वॉर भी है, but if there's a wedding, so there is quite a bit amount left on the side to, you know, so इतना फर्क नहीं पड़ता है इंडिया को इसके वजह से, क्योंकि सेविंग मेंटालिटी. और धीरज जी, हमारा तो बजट साइड में पड़ा होता है शादियों के लिए, तो हमें तो उतना खर्च करना ही है. नहीं, वो तो ऐसा ही है, खर्च तो करना ही है, पर बच्चियां हैं, फैमिली है, शादियां होती है, फिर स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. पर कैसा है, जैसे अभी सचिन जी ने बताया, कैरेट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. संजीव जी ने भी बताया कि जैसे अभी 9 कैरेट की ज्वेलरी है तो लॉट ऑफ एक्सपोर्ट इंडियन, ये सब कैसा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो जाए कि भाई 6 कैरेट पे जाओ, 9 कैरेट पे जाओ. आपको अगर हैंडमेड ज्वेलरी नहीं है तो ये आपका एक टच ऑफ गोल्ड ले सकते हैं, पर उससे सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं है. पर जितना उस मोमेंट का जो है टाइम, वो एक चला जाता है. वैसे तो कलेक्शन बनते जाएगा नया, कैरेट रेंज थोड़ा नीचे होगा, लैब ग्रोन होगा. सो एडेड करके एक पैकेज मिल जाता है कस्टमर को कि ये अभी हम ले सकते हैं अक्षय तृतीया के लिए. ऐसे और जैसे बात की जा रही थी कि हर अब लोगों को अलग अलग ज्वेलरी चाहिए, जैसे संजय जी ने कहा, हर ओकेजन के लिए अलग चाहिए. एक शादी में 5 फंक्शन है तो 5 अलग अलग तरीके की चाहिए. उस तरह की स्पेंडिंग अभी भी है? नहीं, उस तरह की स्पेंडिंग है, पर अभी कैसे है कि जो यंगर जनरेशन जो आ रही है, जो जेन जी या जो मिलेनियम जनरेशन है, तो अभी उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमें बहुत ब्लिंग में नहीं जाना है. हमको ब्लिंग भी चाहिए पर वैल्यू ऑन प्रोडक्ट भी चाहिए. तो वैल्यू बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होती है, टिकट साइज छोटी होती है. तो अब उसमें कैसा है कि अभी इन्होंने बताया कि 5 लाख का एक ब्रैकेट है वेडिंग के लिए, तो अब कस्टमर 1.5 लाख से स्टार्ट हो गया. अब आपको उसके अंदर ही आपको पूरा एक पैकेज चाहिए, तो उस लेवल पे वो सोच रहे हैं वैसा. और मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, कैरेट रेंज अवेलेबल है, और फिर स्पेंडिंग पे डिपेंड है क्या लेवल पे स्पेंड कर रहे हो आप. कुमार जैन जी, आपको क्या लगता है किस तरह की खरीदारी होगी? नहीं, अभी तक वेडिंग में, फेस्टिवल्स में नहीं, अलग अलग चॉइस पूरी होती है कस्टमर की.
लेकिन 9 कैरेट गोल्ड लोग विश्वास नहीं करते हैं, न ही उसका कलर पसंद आता है और न ही हॉलमार्किंग के लिए भी माल आया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग अभी तक 22 कैरेट ही ऑर्नामेंट लेके जा रहे हैं। तो एक लेवल है जो उससे नीचे यहाँ पर जाएगा ही नहीं। अनिल, आपको क्या लगता है कि न्यू जनरेशन लेगी 9 कैरेट्स यहाँ पर? नहीं, न्यू जनरेशन जेनजी थोड़ा 18 कैरेट के ऊपर झुकाव कर रहा है, थोड़ा वैल्यू बेस्ड बाइंग हो जाता है और बजट में भी फिट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और ग्रेजुअली जो इनोवेशंस भी बहुत आएंगे, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेगी वैसे वैसे लोग इनोवेट भी करेंगे, नई नई आइडियाज़ भी आएगी, तो उसके लिए फिर वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड जो आदमी जो ज्वेलर चेंज कर जाएगा, ही विल सक्सीड एंड ही विल नॉट सकम टू द प्रेशर। ऑलराइट, सर्वेश जी, आपकी क्या तैयारी है? क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं? फिलहाल सब लाइट वेट ज्वेलरीज। आपको लगता है वही यहाँ पर काम करेगा इस तरह के मार्केट में? Yes, कि वो रीडिंग है मार्केट की? 100% वही काम करेगा इस बार। और आपको क्या लगता है प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं? क्योंकि सबका मानना है कि भाव तो यहाँ से ऊपर ही है और बाइंग इसी दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना टू बाय अ गोल्ड। चांदी चांदी में क्या खास है? चांदी में इस समय सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि चांदी में लोगों के प्रति जो विश्वास जो हट गया था वो फिर से लोगों में आ गया है हॉलमार्किंग के कारण। जो 925 हॉलमार्क जो सिल्वर के अंदर चालू हो गया और बहुत जल्दी जो कि मैंडेटरी भी हो जाएगा जी, तो उससे लोगों के अंदर फिर से एक विश्वास आ गया और वो उसने चांदी को एक नई दिशा और एक बूस्ट दे दिया, जिससे कि लोग अब चांदी अपने घरों के लिए भी ले रहे हैं, गिफ्टिंग के लिए भी ले रहे हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेज प्राइस हाइक के हिसाब से। तो चांदी के अंदर एक अच्छी खासी वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अपने खुद के लिए ले रहे हैं उनका तो कोई बजट डेफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि वो तभी लेगा क्योंकि इससे लग्जरी प्रोडक्ट। गोल्ड प्लेटेड सिल्वर भी बहुत चल रही है। हाँ, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर भी चल रही है, पर गोल्ड प्लेटेड सिल्वर जो है अगेन इट इज इन द ज्वेलरी, इट इज इन द ज्वेलरी। हाँ, मगर उसका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं गिना जाएगा। जब आप ज्वेलरी के सामने उसको कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट से, तो इट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, वो एक शौक हो गया आपका। और मगर जब आप अगर सिल्वर के यूटेंसिल्स लेते हैं या सिल्वर के बार लेते हैं, कॉइन्स लेते हो, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप गिफ्ट भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आज आपने 100 ग्राम का सिक्का किसी को गिफ्ट किया तो वो अगर मान लीजिए पहले वो आता था 60,000 के भाव में, तो आज चल रहा है वो 2.5 लाख के भाव में, तो वो जिसको दिया उसके पास वो एक वेल्थ तैयार हो गई, एक एसेट तैयार हो गया। तो दैट इज द सीन बिहाइंड द थिंग कि भाई चांदी जो है वो बराबर उसकी परचेजिंग चालू है। हाँ, लोगों के बजट्स हैं 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, बजट आज भी वही है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000। अब उसके अंदर जो जितना ग्रामेज आ जाएगा उसके हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट लेते हैं और गिफ्ट करते हैं। ओह एब्सोल्युटली। अब तो काफी लोग बहुत सोना पहनने लगे हैं कि प्राइसेस इतने चढ़ गए हैं तो पहन के दिखाना पड़ेगा, और लोगों ने चांदी के ग्लासेस वापस निकाल लिए हैं कि अब थोड़ी सी अमीरी नजर आती है चांदी के ग्लासेस। बिल्कुल। एक फाइनल कमेंट संजय जी आपसे, खरीदारी की जहां तक बात है, ETFs हैं, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं अब यहाँ पर लेने के, आप कहेंगे बाजार थोड़ा सा बट गया है उस वजह से? नहीं, बट नहीं गया है। जो ट्रेडिशनल परचेजर्स हैं वो ज्वेलर्स के साथ अभी भी खरीद रहे हैं, वो कमी नहीं हुई है। लेकिन जो ETFs में आए हैं और जो डिजिटल गोल्ड में आए, दे आर टोटली न्यू सेट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आप मैं 5 साल पहले की बात करूं तो अगर मैं पोर्टफोलियो देखूं इन्वेस्टर्स के, दे वुड हार्डली हैव एनीथिंग इन गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs. नाउ it's become a norm that you have to have 15% ETF, gold and silver ETF as part of your overall portfolio. वो पहले नहीं था, so these are totally new buyers and that is also increasing demand. Similarly जो digital gold है वो कौन खरीद रहा है? अगर आप डेटा देखोगे तो करीब पिछले 4-5 साल में 35 tons of gold has been bought as digital gold. Average ticket size है वो 50 रुपए से 500 रुपए एंड 95% ऑफ जो परचेज हुआ है वो UPI से हुआ है। मतलब जो लोअर इनकम हाउस होल्ड है या न्यू एंट्रीज टू गोल्ड है वो खरीद रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ गोल्ड विद स्मॉल अमाउंट बिकॉज ऑफ इट्स अफोर्डेबल एंड एवरेजिंग, फिर जाकर के वो बड़ी चीजें खरीदेंगे। सो these are all new sets and alternatives which has made a lot of difference. तो नए बायर्स हैं मार्केट में क्योंकि नए एवेन्यूज और नए प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पर बाजार में। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि सोने का क्या हाल है, चांदी क्या करेगी, डायमंड्स में किस तरह के ट्रेंड्स हैं, और ऑफ कोर्स अक्षय तृतीया में यहाँ पर इस बार क्या लगता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।